कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का इस चैनल पर स्वागत है। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, एक एकादशी का नाम पद्मा नाम से विख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत को नहीं करते हैं वह नरक के गामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कथा प्रारंभ होती है। सतयुग में सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि के कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मानधाता कहने लगे, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हो, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को लेकर वन की तरफ चला गया। वह अनेक ऋषियों के पास आश्रम में भ्रमण करता हुआ गया। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे राजन, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इससे मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पाप के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? अतः मुझे इस अकाल का कारण बताइए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्व पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक तथा मंत्री सहित करो। मुनि ने ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और उसने विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः
मास की एकादशी का व्रत मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। इस व्रत के दिन हमें क्या फलाहार करना चाहिए? इस दिन किशमिश और जो मिश्री होती है वो लेनी चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। आपको हमारी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।